प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नवीन चौबे जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय शिव कुमार जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव आदरणीय विकास उपाध्याय जी, संसदीय मंत्री भी कह रहे हैं तो ठीक है, आने वाले समय में उसमें क्या बात है, सब सिखाएंगे। अरे क्या बात है। माननीय जी महेश ठाकुर जी, प्रदेश कांग्रेस के रवि घोष जी, भाई धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय घनश्याम लालू तिवारी जी, नितिन भंसाली जी, उदय वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सारे पत्रकार साथी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं हाँ उसमें क्या बात है। माननीय मंत्री जी नवीन चौबे जी से निवेदन करूंगा कि आप हमको समझें। हमारे बहुत ही आदरणीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर डहरिया जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी विकास जी, आदरणीय शुक्ला जी, छाबड़ा जी, रवि भाई, पूरी मीडिया की टीम और सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, मकर संक्रांति के पूर्व दिवस पे हम सब लोग बैठे हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हाँ, लोहड़ी की भी बहुत बधाई। क्या बात है। कुछ तिल्ली विल्ली नहीं बनाया, सबको खिलाओ तो। साथियों, अभी 2-3 दिन से मीडिया में और समूचे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इशू पे बहस छिड़ी हुई है, चर्चा छिड़ी हुई है। कोरोना काल से लगभग 3 साल की इस हुकूमत में 1.5-2 साल कोरोना में निकल गया, देश में भी निकल गया। अब पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कितने लोगों के रोजी रोटी और रोजगार देश में छीन लिया गया। पिछले कोरोना 2 में हम सब लोगों ने देखा कि रोजगार के अभाव में शहरों से कितने पलायन हुए और घर वापसी के दौरान कितने मजदूरों की सड़कों में मौत हुई। लेकिन दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस पे कोई बात नहीं कही। दुर्भाग्य इससे भी ज्यादा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, लेकिन रोजगार के अभाव में जो मौत हुई उसके बारे में एक शब्द भी मीडिया के माध्यम से सहानुभूति के इस देश ने उनसे नहीं सुना। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के रोजगार के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया था, कुछ टिप्पणी की थी, वही लगातार बहस का मुद्दा बना हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले कार्यकाल के चुनाव मैनिफेस्टो में देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था प्रतिवर्ष, किंतु 5 साल पूरा होने के बाद माननीय मोदी जी ने अपनी बातों में कहा था उस 2 करोड़ की गिनती में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हील ट्रक और छोटी गाड़ियों की बिक्री का जिक्र करते हुए कहा था कि एक गाड़ियों में 2-2, 3-3 लोगों को नौकरी मिली है, उसको रोजगार मिला है, उसको भी जोड़ करके वो 2 करोड़ बनाने की कोशिश किए थे। मैं आज जो आंकड़े दूंगा
उसमें छत्तीसगढ़ के आंकड़े नहीं है कि हाँ ऑटोमोबाइल की कितनी बिक्री हुई और कितने लोग रोजगार। तो कृपा करके आदरणीय मोदी जी के आंकड़ों से हमारी आंकड़ों की तुलना ना करिएगा। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने पिछले कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के पैकेज रोजगार के लिए घोषणा किए थे। दुर्भाग्य है 20 नया पैसा भी किसी के न खाते में आया न रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। मैं इससे भी छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों की तुलना नहीं करूंगा। और तीसरी बात, यहां तत्कालीन सरकार के 5 सिंह, विक्रम सिंह, शिवराज सिंह, अमन सिंह, रमन सिंह, अब सिंहों का नाम तो आप लोग जानते हैं, टेक्सास गए थे, अमेरिका। अब 5 सिंह वहां से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट किए थे नई राजधानी में। 4.25 लाख करोड़ के MOU में साइन किया गया था और कहा गया था कि 5 लाख लोगों को सीधी नौकरी छत्तीसगढ़ में दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य 4.25 लाख करोड़ में 4.25 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं आया और एक भी आदमी की रोजगार के बारे में उक्त सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना डॉक्टर रमन सिंह ने टिप्पणी की। मैं अभी जो आंकड़े दूंगा उसको भी उन आंकड़ों से तुलना मत करिएगा जो भारतीय जनता पार्टी की। मैं 3 प्रकार की बातें आपसे कही। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार के उपलब्ध कराए। ये कुछ आंकड़े, इसकी शुरुआत हुई थी। मैं सबसे पहले तो उनको, रमन सिंह जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बहस की शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजे आंकड़े जो जारी हुए उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 2.1%, जबकि हिंदुस्तान में ये दर 7.9%। अब कोरोना काल में भी अगर छत्तीसगढ़ के लिए CMIE के द्वारा अगर ये आंकड़े दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सारे हिंदुस्तान के कुछ छोटे राज्य जो प्रगतिशील राज्य कहलाते हैं उनको अगर छोड़ दें तो हम लोग पूरे देश में 4थे नंबर पे, और उन राज्यों को अगर छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे। ये तो इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है ना। तो इसी पे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया और दुर्भाग्य से जब आंकड़े उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इसको डिलीट भी किया। तो कल ही मैं प्रेस से चर्चा करते हुए कहा था कि डॉक्टर रमन सिंह जी को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो 5 सिंहों की बात मैंने कहा, वो 4 सिंह तो छत्तीसगढ़ से गायब हो चुके हैं। ये एकमात्र सिंह कभी कभार अपने गाहे बगाहे उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं, इसलिए ऐसी बात उन्होंने कही थी। और बीजेपी की जब सरकार थी 18 में, हमारी सरकार बनने के पहले ये बेरोजगारी दर का आंकड़ा 22% था, 22%। अब उससे अगर अभी के आंकड़े कम हो गए तो आदरणीय डॉक्टर साहब को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रोजगार, नौकरी और स्वरोजगार, ये 3 प्रकार की बातें हैं। नौकरी का आशय गवर्नमेंट के रेवेन्यू से सैलरी प्राप्त करना, उसमें कितने लोगों का अवसर मिला है। रोजगार का आशय सरकारी योजनाओं से कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। और स्वरोजगार का आशय हमारी जो आजीविका मिशन SRLM, LRLM के तहत जो लोगों को हम काम देते हैं उसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये 3 अलग अलग प्रकार के आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति की बात जिसकी चर्चा हो रही है, लगभग 3700 अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं, जिसमें 3000 से अधिक तो केवल शिक्षा विभाग की और
आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में यह आदेश किया था कि जिन जिन शासकीय सेवकों की मृत्यु कोरोना के काल में कोरोना के कारण हुई, उसमें एक भी दिवस की देरी नहीं होनी चाहिए। आज भी अगर कोई जानकारी आपके माध्यम से या किसी भी माध्यम से शासन या किसी विभाग को अगर आएगा कि कोरोना की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण शेष है, तो मैं समझता हूं ऐसी कोई जानकारी ना किसी के माध्यम से आ सकती है। तो ये सबसे पहली बात है जो ये कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों की मदद की है। लगभग व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से 1100 से आसपास, पीएससी के माध्यम से 3000, टीचर्स की भर्ती 14,580, प्रोफेसर्स की भर्ती, सीएसईबी की भर्ती 3000, हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्ती 4000 और चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में 1000 विज्ञप्ति हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट में बस्तर फाइटर सहित 8292 इस प्रकार की नियुक्तियां जारी हुई हैं। इसको तो कोई भी देख सकता है। अगर वहां नियुक्तियां हुई हैं, हमने अगर इस प्रदेश में 4 नए जिले बनाए तो वहां नियुक्तियां हुई, कोई भी किसी को भी मालूम हो सकता है। हमने अगर प्रदेश में 5 नए संभाग अनुविभाग बनाए तो वहां जो नियुक्तियां की हैं, हमने 72 नई तहसीलों का गठन किया। अब एक तहसील में तहसीलदार तो नियुक्तियां पीएससी के माध्यम से होती है, लेकिन उसमें प्यून का काम है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है, उसमें चौकीदार का काम है, उसमें कई प्रकार के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 नियुक्तियां, 10 तक की नियुक्तियां होती हैं। 3 नियुक्तियों के आंकड़े को अगर आप जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में हमने 172 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। वो शिक्षकों के पद डेपुटेशन से और संविदा की भर्ती की गई है, लेकिन एक स्कूल में तृतीय और चतुर्थ क्लास के 8-8, 10-10 लोगों की जो भर्तियां की गई हैं, अगर इसी को हिसाबेंगे तो 1000 से ज्यादा नौकरी केवल स्वामी आत्मानंद स्कूलों में हो सकती है। ये नियमित भर्तियां हैं। इसके अलावा लगभग 2,50,000 अनियमित भर्ती, जिसको प्लेसमेंट के बहाने भी के माध्यम से भी कह सकते हैं, इसकी भी सैलरी गवर्नमेंट के ट्रेजरी से जाती है। हम लोगों ने जो नियमितीकरण का काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट में किया है, एजुकेशन में किया है, शिक्षा कर्मियों का किया है, उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की सीधी भर्ती हुई है। रेवेन्यू के जो राजस्व विभाग है, विभिन्न जिलों में जो हम लोगों ने पुनर्गठन और गठन किया है, उसमें 500 से अधिक की भर्तियां हम लोगों ने की है। ये सीधी नौकरियां 5 लाख के आंकड़े के आसपास जो कहा गया है उसके करीब है। मैं बिल्कुल आंकड़े में ये नहीं कहना चाह रहा हूं हमने 5 लाख किया तो 4,99,000 से कुछ ज्यादा या कम है, उसके करीब है। मैं उन आंकड़ों के बारे में भी इसीलिए पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रोजगार छीनने का जो काम हुआ और जो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, उससे तुलना नहीं करना है। कुछ आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने अनुकंपा नियुक्ति के आंकड़े कहा 3,200, अगर मैंने कहा तो 3,100 या 3,300 हो सकता है, लेकिन आंकड़े इसके करीब हैं जो हम लोगों ने सीधी नियुक्तियां दी हैं। इसके अलावा रोजगार के जो काम होते हैं, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम छत्तीसगढ़ को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन में केंद्र सरकार ने लगभग 25 पुरस्कार दिए हैं। इससे हम लोगों ने जो तेंदुपत्ता संग्राहक और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संग्राहकों को अगर जोड़ दें तो सीधा जो रोजगार लोगों को मिला है, 14 लाख परिवार सीधे इससे जुड़ते हैं, जिसको सरकारी योजनाओं से सीधा लाभ मिला है। हमारी गोधन न्याय योजना की चर्चा सारे हिंदुस्तान में हो रही है। पार्लियामेंट की कई कमेटियों ने आके भी देखा है, कई गोठान में 8-8, 10-10 एसएचजी की महिलाओं की समितियां काम कर रही हैं, और टोटल वर्कफोर्स अगर महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 80,000 के आसपास महिलाओं का ग्रुप होता है जो रोजगार से सीधे जुड़ चुके हैं। तो ये जो हमारे रोजगार के अवसर है, इससे मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूं जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में सारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ 26 लाख मैन डेज
मानव दिवस कायम करके 26 लाख मानव दिवस कायम करके छोटा राज्य होने के बावजूद सारे हिंदुस्तान में रोजगार देने में सबसे पहला नंबर था। उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये वो आंकड़े हैं जो सीधे नए सृजन किए गए रोजगार हैं। वो तो मानव दिवस है, केंद्र सरकार के सपोर्ट से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में राशि मिलती है, लेकिन उसको भी अगर हम 26 लाख गरीब मजदूरों तक जोड़े हैं तो अपने आप में ये छत्तीसगढ़ का निश्चित रूप से ये आंकड़े जो है वो हमारा गौरव बढ़ाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, स्वरोजगार की योजनाएं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन और कौशल प्रशिक्षण उन्नयन के तहत 39,000 से अधिक लोगों को इन 3 सालों में प्रशिक्षित किया है, 39,000, और उसमें से 21,000 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो आदरणीय मित्रों, कोरोना काल में भी राजस्व की प्राप्तियों को प्रभावित होने के बाद भी 7 राज्यों ने अपने कर्मचारियों की लगातार वेतन कटौती की। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमने किसी की वेतन कटौती नहीं की, और इतने लोगों को हम अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप इसलिए लगा रही है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल और केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को काम लेने का प्रयास किया था। पीएससी 15 साल में 15 बार परीक्षाएं कर पाने में असमर्थ थी, लोगों को नौकरियां दे पाने में असमर्थ थी। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल की सरकार ये लगातार करने जा रही है। मैंने अलग अलग चर्चाओं में बताया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की केंद्र सरकार को जो देय राशि है 32,000 करोड़ रुपया, हमारा जीएसटी, हमारा माइनिंग सेस, हमारा कोल की रॉयल्टी, हमारे अन्य जो देय राशि है केंद्र सरकार के रोकने के बावजूद भी, कोरोना से रेवेन्यू के प्रभावित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में रोजगार कितने अवसर अगर उपलब्ध कराए गए हैं तो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये अगर लोगों को काम मिल रहा है, आने वाले समय में जो और हम लोगों ने सृजन करके नियुक्तियों को जारी करने का जो आंकड़े दिए हैं उसको भी अगर धीरे से आपको बताऊंगा। अकेले सिंचाई विभाग में 400 सब इंजीनियरों की भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को हमने रिक्वायरमेंट भेज दिया है। इसी प्रकार सारे विभागों ने, फिशरी इंस्पेक्टर का, वेटनरी डॉक्टर्स का, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3,000 के आंकड़े अभी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में बढ़ जाएंगे, लेकिन वो प्रक्रियाधीन है, इसलिए मैं उन आंकड़ों को नहीं बताना चाहता। जो नियुक्तियां हो गई, जिनको कार्य के अवसर मिल गए, जो रोजगार के अवसर मिल गए और जिनको स्वरोजगार के अवसर मिल गए, वो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किया। और मैं चाहूंगा ये आंकड़े पढ़े डॉक्टर रमन सिंह, और उन्होंने डिलीट किया तो अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन पहले बार उन्होंने जो टिप्पणी की उसके लिए उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद मैं आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब से भी चाहूंगा कि वो संबोधित करें। धन्यवाद भैया। आदरणीय हमारे रविंद्र चौबे, हमारे सबसे वरिष्ठ मंत्री भाई विकास उपाध्याय जी, आदरणीय छाबड़ा जी, हमारे दोनों प्रभारी महामंत्री भाई घोष जी, शुक्ला जी, भाई ठाकुर का, आदरणीय हमारे मीडिया विभाग के हेड सुशील भाई, हमारे राजू भाई और हमारे सभी पत्रकार मित्रों, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा है पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को और 3 साल के भाई भूपेश बघेल जी के कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी के पास ना आज कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, इसलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। रमन सिंह जी तो बीच बीच में बोलते रहते हैं, और इनके जो सनसनी फैलाने वाले 2-3 और मित्र हैं, आदरणीय झूठ बोलकर
गलत बयानबाजी करके सनसनी फैलाकर जनता को धोखा देने का काम करते हैं। भाई रमन सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको खुद ही वापस ले लिया। अब वो सरकार के काम से खुद संतुष्ट हो गए हैं। इसके अलावा बीच बीच में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, भाई अजय चंद्राकर जी इस तरह की सनसनी खेज बयान देते हैं, जो आरोप लगाते कभी साबित भी नहीं कर पाते। और हमारी सरकार ने आंकड़े तो आपको बता दिए, 5 लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन हमारे सरकार में हुआ है। आने वाले 2 सालों में और ज्यादा लोगों को हम रोजगार देंगे। इनके केंद्र की सरकार ने जो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, तो मोदी जी के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी आज हताश है, निराश है, और इन लोगों ने नोटबंदी लाके बहुत सारे लोगों को बेरोजगार बना दिया। जीएसटी इस तरह से लागू किया कि सरकार की इनकम कम होने लगी है। तो बहुत सारे ऐसे उनकी गलतियां हैं जिनको छुपाने के लिए आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार जो अच्छा काम कर रही है उनको बदनाम करने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने, आपने देखा 3 सालों में सरकार ने जो काम किया है उसका पुरस्कार दिया। हमारे पूरे नगरीय निकाय में पिछले समय भी हम 85% सीट जीत के आए थे। इस बार जो 15 निकायों में चुनाव हुआ उसमें हम 14 निकायों में जीत के आए हैं। ग्राम पंचायतों का, जनपद पंचायतों का, जिला पंचायतों का, और जितने इनमें भी हम पूरी तरह से जीत के आए हैं। जो विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें हम जीत के आए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भूपेश बघेल जी ने 3 साल में जो काम किया है उसका प्रतिफल हमको जीत के रूप में दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आज परेशान हैं। कोई नेता एक दूसरे के खिलाफ इनके सारे लड़ते रहते हैं। पूरी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज दिख रही है। इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं, नंद कुमार साय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम जिस तरह से आज चल रहा है आने वाले चुनाव में रसातल में जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसी दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है। और हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा काम कर रही है सभी क्षेत्रों में। आज हमारे प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लगभग 80,000 करोड़ रुपया किसानों के जेब में गया है। और जितने हम लोगों ने वादा किए थे अधिकांश वादा पूरा हो गया है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया इस साल 2540 रुपया मिल रहा है। यूनिवर्सल पीडीएस में सभी को राशन कार्ड, एपीएल वालों को भी दे रहे हैं, बीपीएल वालों को भी दे रहे हैं। जो एपीएल वाले हैं उनको भी रियायती दर में 10 रुपया में चावल दे रहे हैं, गरीबों को 1 रुपया में दे रहे हैं। हमारी सारी योजनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और आगे भी विश्वास व्यक्त करेगी। निश्चित रूप से एक अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें वो करते रहते हैं। मनरेगा में जिस तरह का रोजगार का सृजन हुआ उसमें पूरे देश में हम लोग पहले नंबर में आए हैं। वन विभाग में जो हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, लोगों को लाभांश जिस तरह से वितरण किया जा रहा है, तेंदुआ पत्ता से लेके सारे हमारे वनोपजों का जो 9 वनोपज होता था वो बढ़ के 52 हो गए हैं। उनसे जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का रोजगार सृजन हो रहा है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में सफाई कर्मियों का हम लोगों ने उसको अच्छा काम दिया है। और 20,000 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने हमारे 3 साल में रोजगार का नए रोजगार के अवसर उन लोगों को दिया है। हमारे सफाई के क्षेत्र में पूरे देश में लगातार हम 3 साल से स्वच्छता पूरे देश में पहले नंबर में आ रहे हैं। ODA प्लस में पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय को प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार दिया है। दूसरा ये कहते हैं सिर्फ आलोचना के अलावा इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास में अच्छा काम नहीं हो रहा है। आपको बता दें नगरीय निकाय में प्रधानमंत्री आवास में सबसे अच्छा गुणवत्ता का काम करने का पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी स्टेट को दिया है। और ऊपर से कहते हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है ना विजन है, इसलिए इस तरह के नंगा आरोप लगाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है और आने वाले साल में ये अभी तो 14 सीट में, आने वाले साल में 8-10 सीट से कम नहीं आए, कम उससे भी कम में सिमट जाएंगे।
हमारे नौजवान साथी विकास जी से भी चाहूँगा। बहुत धन्यवाद भैया। बहुत विस्तार से दोनों बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी ने सरकार की योजना से साथ साथ सभी चीज़ों को विस्तार से बताया। और युवा लोगों के लिए तो सबसे बड़ा योगदान इस सरकार का रहा, भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार का, जिसमें 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि 3 साल की सरकार में 6 महीने, पहले के 6 महीने तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में चले गए, दूसरे 6 महीने नगर निगम चुनाव के आचार संहिता चले गए, और 1.5 साल तो कोरोना पूरे विश्व में किस प्रकार से भयावह स्थिति है आप सब लोगों ने देखा है। उसके बाद सरकार ने 1 साल में जो उपलब्धि हासिल की है, जो न्याय की बयार इस सरकार ने उदाहरण के रूप में दिया है, हिंदुस्तान की हर सरकार इसको मॉडल के रूप में देख रही है। और एक नया उदाहरण है जिसको भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लोग यहाँ की योजना की तारीफ कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा हिंदुस्तान में स्टेट है जो गोबर खरीदी के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है। तो अपने आप में यहाँ की सरकार, यहाँ के मुखिया जो सोच चुनाव के पहले घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की आवाज को हम लोगों ने उठाया और उस पर सरकार काम कर रही। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं युवा विधायक हूं और जिस प्रकार से एक युवा की सोच आज इस प्रदेश में है वो अलग से निकल कर आ रही है। मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 24 घंटा 12 महीना निरंतर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जो आप लोग दावा कर रहे हैं इसमें 2 महत्वपूर्ण आंकड़े दिए 4 लाख के होते हैं, 2.5 लाख अनियमित वाले और रेगुलाइजेशन, नियमितीकरण। ये कैसे आप दावा कर रहे हैं, इसका क्या आधार है? इतने लोगों की हुई है भर्ती? उससे ज्यादा आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, उससे ज्यादा लोगों की भर्ती, उससे ज्यादा नियमितीकरण हो चुका है। अनियमित और नियमितीकरण दोनों के जो आंकड़े आप जोड़ रहे हैं उससे ज्यादा। सर दूसरा आपने इसमें लिखा है कि जैसे शिक्षक और शिक्षिका 14,850 में से कई नियुक्तियां लगभग 50% से ज्यादा नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि आपकी जानकारी पूरी सही नहीं। ये नो, मैंने कहा ना, जितना आंकड़े दिए गए हैं वो हमारे भर्ती करने का आदेश है और प्रक्रिया है। कुछ लोग 2-4 लोग हाई कोर्ट गए हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है। मैं इसीलिए अपने शुरुआत में कहा जो आंकड़े हैं उसमें ये सरकार की नियुक्तियों के आंकड़े हैं। अब उसमें कुछ लोग अगर 10 लोग हाई कोर्ट गए होंगे उस आंकड़े को आप माइनस कर देना, कुछ लोग अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे उसको माइनस कर देना, लेकिन ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं कि हमने उतनी नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। सर आप कह रहे हैं कि रोजगार जो है मिल रहा है मतलब युवकों को, कोरबा की युवती जो 28 साल की थी इसको सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया बेरोजगारी? अब मुझे लगता है कि बहुत ही पर्सनल मामला है। केंद्र सरकार के पास 30,000 करोड़ बचा है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो अभी जो नई जो नौकरियां हैं उनके वेतन के लिए आप पैसे कितना भाग रहे हैं? ये जो पद है ऑलरेडी जो विभागों में जैसे शिक्षकों का नियुक्ति का है उतने पद क्रिएट होते हैं, बजट में उसका प्रावधान होता है, खाली पदों पे भर्तियां होती हैं। नए पद जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम नए जिले बना रहे हैं, जैसे नए हम तहसील बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पद क्रिएशन करते हैं। और बजट हमारा इतना, छत्तीसगढ़ के संसाधन इतनी भी कमजोर नहीं है हम लोगों के, हम उसके लिए बजट प्रावधान कर रहे हैं, तब तो नियुक्तियां दे रहे हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा 3 प्रकार की। पहला जो रेवेन्यू हमारा कलेक्शन होता है जिससे हम राजस्व से अपनी सैलरी देते हैं, दूसरा हम योजनाएं बनाते हैं जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, और तीसरा स्वरोजगार के जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं उसके माध्यम से। तो तीनों अलग अलग प्रकार के, लेकिन आपका प्रश्न जायज है, उसके लिए हमारी व्यवस्था है। ये कल डॉक्टर सिंह ने फिर से ट्वीट किया है सीएमआई के आंकड़े का हवाला देके, जो आप बता रहे थे कि उनके कार्यकाल में 22% था, वो कह रहे हैं 2% था। कौन सा आंकड़ा सही है, आप लोग जो बोल रहे हो या वो बोल रहे हैं? अब सीएमआई के आंकड़े को अगर वो रमन सिंह जी झुठला रहे हैं तो किस आधार पे झुठला रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए। वो सीएमआई के आंकड़े का हवाला देके बता रहे हैं कि हमारे समय भी 2%। मैं उसी के आंकड़े को आपके सामने जिक्र किया। कई ऐसे विभाग हैं जिनमें नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और इस प्रक्रिया को 1.5 से 2 साल हो गया, परंतु उनको नियुक्तियां नहीं मिल रही या उस प्रक्रिया को पेंडिंग रखा गया है। मैंने इसीलिए कहा कि जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उसको मैंने अलग से बताया,
जो प्रक्रियाधीन है उसको मैं अलग से बताया, आपका प्रश्न जायज है। जो प्रक्रियाधीन है वो भी आने वाले समय में होगा, वो होगा लगातार, ये क्रमशः चलते रहता है। अब कभी कभी मैंने कहा ना 15 साल में रमन सिंह ने 15 बार पीएससी की परीक्षा ही नहीं कर पाए, तो ये प्रक्रिया कभी 1 साल कभी 1.5 साल इंटरव्यूज में और सभी, लेकिन ये सब प्रक्रियाधीन है। नियुक्तियां लोगों की होंगी ही। 1100 पुलिस परिवारों ने आवास पाने के लिए 30 से 40 मैं समझता हूँ इससे अलग प्रश्न मैं समझता हूँ आज केवल ये मेरे विषय को डाइल्यूट मत करें। इसके बाद बहुत सारे वर्षा हुई है उसमें बोल लूंगा मैं, किसानों की बातों में बहुत सारी बात करेंगे, विधानसभा में बोल देंगे, लेकिन ये जो पीसी है तो मेरा ये जो सब्जेक्ट है उसको डाइल्यूट मत करें। भाजपा इसी पे जो है श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं और श्वेत पत्र अब इसके बाद ये आपके समझ जो प्रस्तुत कर रहा हूँ ये क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मकर संक्रांति की बधाई। थोड़ा 3 लड्डू वड्डू खिलाओ ना, कुछ है तो लाओ, मंगाने के लिए बोला था। नहीं मैं बोलूंगा, मैं पूरा बोलूंगा, मैं रोज बोल रहा हूँ, लेकिन आज जिस हेतु पीसी है उसको रहने दीजिए। फिर आप मोहन जी कल वाल बैठे तो आप बुलाइए, सब मैं सब बोलता हूँ, उसमें कोई कमी नहीं। थैंक यू खिलाना, हम बोल खिलाना। अब थोड़ा आराम से तिल खा के जाना भाई, मुंह मीठा करके जाना। लाओ ना जल्दी रे, ये उठा रहा, एक जन अलग बांटना शुरू करो, एक जन एक तरफ एक जन एती आवाज, एक जन एती आवाज मंगवा ले।